फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ग्रेड गुरु। आज है रैपिड डिवीजन का डे 10, 15 डेज 15 चैप्टर्स, टारगेट 70 प्लस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये है 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला और बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डाउट होता है बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन और फॉर्मूला पे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा CSA है, कौन सा TSA है, क्या पूछा है, फिर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कौन सा फिगर बनेगा, कैसा डायग्राम बनेगा। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं हम फटाफट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ये टेबल मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें सबके CSA, TSA, वॉल्यूम, प्लेन एरिया सब लिखा हुआ है विद डायग्राम्स सब है। ठीक है, ये इंडिविजुअल फिगर्स के लिए है। मैंने इसके बाद कॉम्बिनेशन भी लिया है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में कभी भी इंडिविजुअल नहीं आते, कॉम्बिनेशन में आते हैं कि जैसे कि पूछ लिया कि एक सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है, फिर सिलेंडर के ऊपर अंदर कोनिकल कैविटी है, या कोन के नीचे हेमिस्फीयर है, तो इसका TSA, CSA या वॉल्यूम कुछ भी पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो कॉम्बिनेशन का एरिया, TSA, CSA कैसे निकाले वो सब हम देखते हैं अभी। ठीक है, फॉर्मूला वाइज पहले ये जो टेबल दिया है इस टेबल को आप अच्छे से देख लो। ठीक है, ये सारी PDF में आखिरी में जब हमारी ये 15 डेज वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑन 12 यानी कि कल मैं ये सारे PDF अभी तक मैंने जितने नोट्स के PDF बनाए ये सारे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उसकी लिंक भी कल वाली वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इस चीज को लिख लो, नोट डाउन कर लो कहीं पे, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे अब कॉम्बिनेशन पे बढ़ते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कोन ऑन अ सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर अगर कोन है तो उसका TSA और वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इसमें से हमने TSA पूछा है। अब पहले R क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, कोन एंड सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन H है, H1 H2 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, ये TSA CSA ये सब तुम लोगों को पहले से पता है इसलिए अभी मैं वो समझाने नहीं जाऊंगा। TSA टोटल सरफेस एरिया एंड CSA कर्व सरफेस एरिया। तो इसका TSA निकालने के लिए हम CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, यानी कि कोन का CSA और सिलेंडर का CSA प्लस इसके नीचे जो सर्कुलर बेस है इसका इसका तो कवर हो जाएगा। ये जो बचा है इसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर H2 क्योंकि यहाँ पर H सिलेंडर की हाइट H2 है, प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर L होती है स्लाइंट हाइट जिसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्लाइंट हाइट इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एट दी एंड TSA का पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में H1/3 प्लस H2। ठीक है, सेकंड कोन ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन ड्रॉ कर दिया है तो उसका TSA क्या होगा। तो पहले H हमारा हाइट ऑफ द कोन है, L स्लाइंट हाइट तुम्हें पता है, फॉर्मूला है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस है R हमारा रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, इसका TSA क्या होगा, CSA ऑफ कोन, कोन का CSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें सर्कुलर बेस यहीं पर ही कवर हो जा रहा है इसलिए हमने अलग से नहीं ऐड किया। तो कोन का CSA प्लस हेमिस्फीयर का CSA है ना, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, पाई आर कॉमन ले लिया हमने तो आंसर बचा L प्लस 2R। अब इसका वॉल्यूम, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करो तो आखिरी में फॉर्मूला बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस 2R। ये सब अगर याद ना हो तो 10-10 बार लिख लेना और इसका एक चार्ट बना के ऐसे टेबल के सामने लगा देना। ठीक है, रोज दिन में एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है कोनिकल कैविटी इन अ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर एक कोनिकल कैविटी, कैविटी मतलब अंदर के साइड, यानी उतना पार्ट निकाल दिया है, कोनिकल पार्ट निकाल दिया है। ठीक है, इतना पार्ट मैंने निकाल दिया सिलेंडर के अंदर से, तो ये कोन शेप में निकाला है इसलिए हम कोनिकल कैविटी बोलते हैं। अब रेडियस है ऑफ आर है हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, H है रेडियस हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल कैविटी, L है स्लाइंट हाइट। ठीक है, इसका TSA कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर यानी कि ये वाला प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का CSA। ठीक है, कोन का CSA प्लस हेमिस्फीयर का CSA, सॉरी सिलेंडर का CSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर नीचे वाला, तो पाई आर स्क्वायर H प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर L। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 2H प्लस R प्लस L। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पाई आर स्क्वायर H माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो अगर पाई आर स्क्वायर H है माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H है तो आंसर आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है,
नेक्स्ट फोर्थ, कोन ऑन ईदर साइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के दोनों साइड कोन चिपका दिया मैंने, तो उसका टीएसए क्या होगा? तो पहले सीएस ऑफ दोनों कोन का सीएसए प्लस सीएस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। H1 सिलेंडर की हाइट है, H2 कोन की हाइट है, ठीक है, दोनों कोन की हाइट है। तो पाई आर 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर H1 सॉल्व करो तो ये बनेगा टीएसए, समझ गए? यहाँ पर ये 1 नहीं L है। अब वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H और इंटू 2 तो 2/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस पाई आर स्क्वायर H1। H1 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड H2 इज द हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो फॉर एट द एंड फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 2H2/3 प्लस H1, ठीक है। अब फिफ्थ है सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी कि एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड में मैंने हेमिस्फीयर लगा दिया। ये एक मैंने क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें वो शुगर सिरप वाला, जिसमें 30% शुगर सिरप और 40% शुगर सिरप है, ठीक है। वो गुलाब जामुन क्वेश्चन में यही डायग्राम है, ऐसा ही डायग्राम है, प्रॉपर ऐसा ही डायग्राम है, जिसका यहाँ पर रेडियस दिया गया है, हाइट दी गई है, पूछा कि उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बता दिया, फिर उसने कहा कि इसमें 30% ये वॉल्यूम होल्ड करता है, तो बताओ कितना क्या होगा, ठीक है। तो इसका तुम्हें फॉर्मूला बनाना नहीं पड़े, पहले से बना बनाया दे दिया है, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। वरना तुम्हें वहां पर पहले सीएस ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें सिलेंडर का सीएसए निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मैंने पहले फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो पाई आर ब्रैकेट में 2H प्लस 4R, ये हमारा टीएस है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर H प्लस 2R/3, ठीक है। नेक्स्ट, हेमिस्फेरिकल कैविटी इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर मैंने हेमिस्फीयर में काट लिया, यानी कि एक इमेजिन करो कि एक क्यूब टाइप कंटेनर है जो कि फुल है आइसक्रीम से, आइसक्रीम भर रखा है उसमें एकदम प्रॉपर, उसमें से मैंने एक स्कूप निकाल लिया। जब तुम एक स्कूप निकालोगे ना तो वो एक हेमिस्फीयर की तरह से ही निकलेगा, तो एट द एंड वो बनेगा कि एक हेमिस्फीयर, यानी कि ये सिलेंडर टाइप्स में से मैंने एक हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाल ली, यानी एक हेमिस्फीयर टाइप कट आउट कर लिया। अब उसका टीएसए क्या होगा? सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें टीएसए मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में 2H प्लस 3R, ठीक है। अब इसका भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमने इसमें माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने क्या कहा, हमने उसमें से निकाल लिया, कैविटी इज व्हाट, कि तुमने वो वाली पार्ट खाली कर दिया, तो मैंने सिलेंडर में से एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम निकाल लिया, तो वो चीज माइनस करनी पड़ेगी ना, वो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर H होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर H माइनस 2R/3, ठीक है। अब इसी चैप्टर पे, इसी फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 7, अगर इसका वेटेज 7 मार्क्स का है तो मोस्ट प्रोबेबली इससे 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क आ सकते हैं, और एक केस स्टडी भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे केस स्टडी बनने के चांसेस है। अब जब से सीबीएसई ने 50% सीबीक्यू कर दिया है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए हैं 50%, तो अब ये बताना मुश्किल है कि कौन सा चैप्टर से केस स्टडी आएगी, ठीक है। वो एपी से भी डाल सकता है, पॉलिनोमियल से भी डाल सकता है, फिर लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल से भी डाल सकता है, फिर ट्राइंगल से भी डाल सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, हाइट एंड डिस्टेंस, मोस्टली जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है ना उससे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म, सॉलिड बोला है यानी कि वो टॉय अंदर से भरा हुआ है, हॉलो और सॉलिड में डिफरेंस है, ठीक है। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंडेड, इसमें जो वर्ड है सरमाउंडेड, इसका मतलब समझ लो, सरमाउंडेड वर्ड कहीं पर भी आए इसका मतलब उस चीज के ऊपर है, टकले पे, ठीक है, सर पे चढ़ा दिया, ठीक है। बाय अ राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, H दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर D दिया गया है 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ, एंड ऐसे सरफेस एरिया भी पूछ लिया है, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी बाजू में फटाफट क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिखना चालू कर दिया, वैसे तुम्हें भी करना है। तुम्हें क्वेश्चन रीड करते करते आंसर शीट में डेटा लिखते जाना है कि क्या दिया गया है, फिर डायमीटर भी दे दिया है 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछा गया है, सरफेस एरिया भी पूछा गया है, ठीक है। अब ये ऐसा डायग्राम है, क्या बोला उसने? अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के में सरमाउंडेड बाय अ राइट कोनिकल कोन,
कोन से सरमाउंडेड है, यानी टकले पे कोन चढ़ा दिया। तो इसका हाइट और डायमीटर दिया गया है, वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का सरफेस एरिया भी बताना है। सरफेस एरिया का मतलब टीएसए होता है, या फिर हाँ सरफेस एरिया का मतलब टीएसए होता है। कहीं पर भी सरफेस एरिया पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीएसए निकाल के बैठ जाओ, नहीं, टीएसए निकालना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनाना जरूरी है, ये सारी चीज लिखना जरूरी है एग्जाम में, इस चीज के हाफ मार्क्स मिलते हैं। अब देखो ये अगर तुम ऊपर देखोगे तो मैंने वॉल्यूम का इस डायग्राम का फॉर्मूला लिखा रखा था मैंने, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच, ये मैंने लिखवा रखा था। देखो ऊपर ऐसा डायग्राम है, स्फीयर के ऊपर कोन, ये हमने लिख रखे हैं, किधर गया, हाँ देखो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2r। इसीलिए मैंने सबके ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रखे थे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉम्बिनेशंस आते हैं, कॉम्बिनेशंस में ही आते हैं, इसलिए मैंने पहले से फॉर्मूला डिराइव करके रखा है। एग्जाम में इतना सोचने बैठोगे, फॉर्मूला बनाने बैठोगे तो हो गया एग्जाम खत्म, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, r तुम्हारे पास है। अब यहाँ पर रेडियस दिया गया है और हाइट दी गई है, तो तुम इसको रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बाय 2 करोगे ना, तो तुमको प्रॉपर हाइट ऑफ कोन मिलेगी, यानी कि एक तरह से आर ऑफ कोन बोल सकते हो। अब तुम्हारे पास आर है, एच है, वॉल्यूम फॉर्मूला में पुट करो, तुम्हें मिल जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मिल गया। अब उसने कहा कि टीएसए बताओ। अब तुम्हारे पास टीएसए का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन क्या है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तुम्हें पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2r, ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला। लेकिन तुम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तुम्हें ऑफ कोर्स पहले सीएसए ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, फिर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा ऐड, उसके बाद जो आंसर आता है वो तुम्हारा बनेगा टीएसए, समझ गए। तो हमने पहले सीएसए ऑफ कोन निकाल लिया, पाई आर एल, आर है, एल है, एल क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर हमारे पास है, एच हमारे पास है, तो एल निकल गया कितना 2√2, पुट करो फॉर्मूला में, आंसर आ गया, समझ गए। फिर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, आर है, पाई की वैल्यू तुमको नहीं बोली गई है, बोली गई है कि इसमें पाई की वैल्यू, हाँ 3.14 दी गई है, टेक 3.14, तो पाई की वैल्यू डालो, आंसर आ गया, हेमिस्फीयर आ गया, दोनों को कर दो ऐड, आ गया तुम्हारे पास टीएसए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट, यानी कि सबसे बड़ा कोन उसमें से मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि एक तरह से कोनिकल कैविटी की बात कर रहा है, देखा निकाल देने की बात कर रहा है, टेक आउट, समझ गए, निकाल देने की बात कर रहा है, कार्व्ड आउट। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, हाइट है 14, डायमीटर है लार्जेस्ट वन साइड ऑफ द कोन ही निकलता है, तो वो 2r के बराबर, यानी डायमीटर के 2 रेडियस के बराबर, तो 14 सेंटीमीटर, तो r हमारा 7 निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम है हमारे पास कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच है, आर है, वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब रिमेनिंग सॉलिड का बोला तो साइड का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, साइड का क्यूब क्यों बोला, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, या फिर साइड क्यूब बोल लो, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ साइड का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज है, पुट करो, कौन निकल गया, स्लाइंट हेड एल है तुम्हारे पास, √5 की वैल्यू इसमें दी गई है, यहाँ बोली गई है कि यूज 522/7 और √5 की वैल्यू 2.2 यूज करने को बोली है, यूज करो, तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। अब एक एमसीक्यू भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता है एमसीक्यू भी बना दे, कुछ भी हो सकता है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और सीएसए गिवन है, रेडियस पूछा है, सीएसए ऑफ सिलेंडर लिखो इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच दिया गया है 5 सेंटीमीटर, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच, आर हमें फाइंड करना है, एच गिवन है 5 और वॉल्यूम भी गिवन है, आर की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर, फॉर्मूला में डालो, मिल गया आर। सेकेंड, अ रूम इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंडेड, फिर से सरमाउंडेड, अ रूम इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से सरमाउंड किया गया है, डोम, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसका बेस रेडियस इज 1/2, यानी कि 1/2, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट का आधा है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, इस पूरे रूम का हाइट पूछा है, ठीक है, जिसका इफ कंटेन 1408/21 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब दिया, इसका मतलब वो वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है
वॉल्यूम, ये सब हिंट्स होती है, वहाँ पर वो लिखा नहीं है उसने कि वॉल्यूम 1408/21 है, नहीं ऐसे नहीं लिखेगा वो। उसने हिंट दी तुमको, मीटर क्यूब, वॉल्यूम हम क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है, वो हिंट दिया है उसने, यूज करो वो हिंट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr क्यूब, दोनों को ऐड करो तो वो रूम के, टोटल रूम के वॉल्यूम के बराबर होता है, जो कि हमको गिवन है, ठीक है। अब r की जगह मैंने h/2 क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला था कि द रेडियस इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द रूम, रेडियस हाइट के आधा है, तो इसलिए मैंने r = h/2 यूज किया r की जगह, ठीक है। अब r की जगह h/2, बाकी फॉर्मूला है उसमें तुम सॉल्व करोगे धीरे धीरे, तो तुम्हारे पास पाई की वैल्यू भी 22/7 गिवन है, तो यूज करना है हमें, ठीक है। हमारे पास एट में h मिल गया 4/4 मीटर, ठीक है। रेडियस, यहाँ पर रेडियस तो h/2 गिवन था। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स इतना, हाइट पूछा था टोटल, हमारे पास हाइट आ गई 4 मीटर है, ठीक है। तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, ये फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास याद हो गए तो वेल एंड गुड, वरना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। 7 मार्क्स का वेटेज है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इस पर ध्यान देना। और ये इससे मोस्टली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस गारंटी आते ही हैं, 100% गारंटी, ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन बेस्ड ही आएंगे, इतना भी कंफर्म है। फिर वो केस स्टडी पे आए या फिर 3 मार्कर आए, चांसेस ज़्यादातर 3 मार्कर के हैं और एक 5 मार्कर के हैं, ठीक है। 3 मार्कर आने के चांसेस बोलूँ तो 70% है, 3 मार्कर आने के चांसेस 70% है, और 5 मार्कर, सॉरी 4 मार्कर यानी कि केस स्टडी आने के चांसेस 90% है। तो आप केस स्टडी के हिसाब से चलो, और 3 मार्कर तो आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे और चैप्टर्स, और अभी 13, 14, 15 और 16 ये 4 दिन फुल रिविजन सेशंस चलेंगे। तो अगर तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन चैप्टर्स पे, बाकी मैं इन चैप्टर्स पे अभी तक हमने जितने चैप्टर्स कवर किए उसमें हमने मोस्टली 5 to 7 क्वेश्चन ही किए हैं सारे चैप्टर्स को लेके, लेकिन इन 13, 14, 15, 16 में हम मोस्टली 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि अबव 5 के वेटेज वाले चैप्टर्स में हम मोस्टली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, विद डिटेल सोल्यूशन। तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।